ठीक है, बहुत ही आसान जवाब है प्यारे मित्रों। क्या वो रोहिरा होगा, क्या मेरीगोल्ड होगा, कि लोटस होगा, कि पलाश होगा? तो आप जानते ही हैं पलाश। ठीक है, फायर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, किताबों में। लेकिन झारखंड में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? झारखंड में पलाश फूल के नाम से जाना जाता है। इसके फूल का हम लोग क्या करते हैं, रंगों में उपयोग करते हैं, क्योंकि ये होली के टाइम में ही खिलता है और लगता ऐसा है कि पूरा जो है जंगल में। दोस्तों जोहार, तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ झारखंड सामान्य ज्ञान सेट 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन प्यारे मित्रों, बोर्डवा पे आप ध्यान से देख सकते हैं। मैथन पावर लिमिटेड वैली कारपोरेशन, जिसे हम डीवीसी के नाम से जानते हैं, और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है, ठीक है। और ये झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है ये कंपनी, ये इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये बोकारो में स्थित है? क्या ये हजारीबाग में स्थित है? क्या ये देवगढ़ में स्थित है? देवगढ़ तो नहीं होना चाहिए, देवघर होना चाहिए, ठीक है। क्या यह धनबाद में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? धनबाद हो जाएगा। देखिए जितने भी प्रश्न इस सेट में शामिल किए गए हैं एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और आपको यह भी बताना है कि आप झारखंड के किस किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैथन पावर लिमिटेड, जिसे डीवीसी हम कहते हैं, जो टाटा के साथ मिलकर बना हुआ कंपनी है, और इसकी जो क्षमता है विद्युत उत्पादन की वो कितनी है? 60 मेगावाट, ठीक है। ये पूछा जाता है भाई धनबाद में जो डीवीसी है, डीवीसी की कुल बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी होती है? तो 60 मेगावाट की होती है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड में कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित किया गया? झारखंड को कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो कृषि विभाजित उपक्षेत्र का बात यहाँ पे किया जा रहा है। क्या वो 5 होगा, क्या वो 4 होगा, क्या वो 3 होगा, क्या वो 2 होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? 3 हो जाएगा। और ये 3 क्या क्या है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये 3 क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय पूर्वोत्तर पठार, जिसे उपक्षेत्र 1 के नाम से जानते हैं, ठीक है। 3 को बोले हैं, तो सबसे पहला हो गया केंद्रीय पूर्वोत्तर पठार, जिसे उपक्षेत्र 1 के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पश्चिमोत्तर पठार, जिसे उपक्षेत्र 2 के नाम से जाना जाता है। और तीसरा हो गया दक्षिण पूर्वोत्तर पठार, जिसे उपक्षेत्र 3 के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि भारत झारखंड में जो जलवायु उपक्षेत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, रांची में जन्मी दीपिका कुमारी एक महिला खिलाड़ी है, और वो किस खेल से संबंधित है ये पूछा गया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, दीपिका कुमारी के बारे में पूछा जा रहा है। क्या वो कुश्ती करती है? क्या वो तीरंदाजी करती है? क्या वो बेसबॉल खेलती है? क्या वो बैडमिंटन खेलती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? वो हो जाएगा तीरंदाजी। चलिए दीपिका कुमारी से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको हम बता देते हैं। तो देखिए रांची में जन्मी दीपिका कुमारी तीरंदाजी की खिलाड़ी है। दीपिका कुमारी ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, क्या गोल्ड मेडल दिलाया था। और 2012 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। दीपिका कुमारी को वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखिए ये भी गोल्डन क्वेश्चन है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। खेल से जुड़ी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में निधन हो गया था? भाई स्वतंत्रता सेनानी का बात किया जा रहा है, 25 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो चुका था। तो बताइए तो कौन फेमस है? क्या वो जतरा ओराव है? क्या वो तिलका मांझी है? क्या वो बिरसा मुंडा है? क्या वो कानू मुर्मू? भाई सभी फेमस है, लेकिन 25 वर्ष की न्यूनतम आयु में वो जेल में मर गए, ठीक है, जेल में मृत्यु हो गए। किस कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है प्यारे मित्रों वो था बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा थे जिन्हें हैजा नामक बीमारी पकड़ लिया गया था, जिसके कारण जेल में उनका क्या हो चुका था? मृत्यु हो चुका था, और 25 वर्ष के उम्र में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? ठीक है भाई, क्या भारत बचाओ आंदोलन कहते हैं, कि धरती आबा का उलगुलान कहते हैं, कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं, कि अंग्रेजी भारत छोड़ो? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा धरती आबा का उलगुलान, ठीक है। उलगुलान मतलब एक तरह से क्या करना? क्रांति करना। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। झारखंड में बिरसा मुंडा
कि ग्रेट टुमल्स को धरती आबा का उलगुलान के नाम से जाना जाता है और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के उपनाम है। ठीक है, और धरती आबा अगर कोई बोले वही किसका नाम है तो भगवान बिरसा मुंडा का नाम है। मुंडा विद्रोह का आरंभ 1895 ईस्वी को शुरू हुआ था और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की रांची जेल में हैजे से मृत्यु हो गई थी और इस आंदोलन का क्या हो गया था, अंत हो गया था। तो चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के नाम से भी जाना जाता है? गौतम धारा के नाम से। ये देखिए सेट 1 में हमने बताया था गौतम धारा के बारे में। तो गौतम धारा कौन से झरने को कहा जाता है, कौन से जलप्रपात को कहा जाता है? तो जोना फॉल्स को। किसको कहा जाता है प्यारे मित्रों? जोना फॉल्स को कहा जाता है। चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। देखिए गौतम धारा जलप्रपात जो जोना जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह राव नदी पर रांची शहर से 32 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और इस प्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 43 मीटर। ऊंचाई पूछा जा सकता है, कितनी है? 43 मीटर। और ये राढ़ू नदी पर बसा हुआ है। चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि है, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? भाई जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, तो इसका आंसर हम नहीं देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना होगा। ठीक है, और ये भी बताना होगा कि झारखंड का गठन कई तारीख और कितना ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और किसके उपलक्ष्य में जो है झारखंड अलग हुआ, मतलब कौन सा ऐसा विशेष दिन है जिस दिन झारखंड अलग हुआ था, उस दिवस का नाम भी आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड के कोहर और सोराई चित्रकारी नाजुक कला का स्वरूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, झारखंड का कोहर और सोराई के बारे में पूछा जा रहा है, चित्रकारी के बारे में। क्या वो विवाहित पुरुष बनाते हैं? क्या वो विवाहित महिलाएं बनाती है? क्या अविवाहित पुरुष बनाते हैं कि विधवाएं बनाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? वो हो जाएगा विवाहित महिलाएं बनाती है, विवाहित महिलाएं बनाती है। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। झारखंड के कोहर और सोहराय चित्रकारी नाजुक कला के रूप में है जो मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। कोहर एक फारसी शब्द है, कोह मतलब होता है गुफा, कोह का अर्थ क्या होता है? गुफा होता है, तथा हिंदी शब्द वर का अर्थ होता है दूल्हा। ठीक है, वर तो जानवे करते हो, कोहवर। ठीक है, अथवा दंपति से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। गुफा में किसका बात किया जा रहा है? विवाहित जोड़ा का बात किया जा रहा है भाई। और सोहराय शैली आदिवासियों के प्रसिद्ध पर्व सोहराय से जुड़ी है शैली है। इस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। पशुपति किनका नाम है? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, इंडो असाही ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? ठीक है, झारखंड के किस जिले में ये कंपनी स्थित है, इसके बारे में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। क्या वो गढ़वा में है, क्या वो सिमडेगा में है, कि वो रामगढ़ में है, कि जामताड़ा में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ग्लास फैक्ट्री का, वो हो जाएगा रामगढ़। क्या हो जाएगा? रामगढ़। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी, ठीक है, आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता? आयरन लेडी ऑफ झारखंड बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या होगा भाई? क्या वो असुनता लड़का होगा? लकड़ा होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, लड़का लिख दिया है, लकड़ा, लकड़ा। इरोम चानू शर्मिला, क्या गौरी शर्मा, क्या दयामनी बारला? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा दयामनी बारला। क्या हो जाएगा? दयामनी बारला। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। आदिवासियों की सशक्त आवाज झारखंड में जंगल जमीन हिफाजत के लिए संघर्ष दयामनी सामाजिक कम कार्यकर्ता के साथ प्रखर पत्रकार भी थी और ये ग्रामीण पत्रकारिता के लिए काउंटर मीडिया अवार्ड से पुरस्कृत की जा चुकी है। तो चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड सरकार एक योजना बना रही है
जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकता है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके। और इस योजना का नाम क्या है? देखिए, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है प्यारे मित्रों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उद्यमी सखी मंडल योजना। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रुपिंग कह सकते हैं। ग्रुपिंग कर करके क्या होता है, पैसा उठाता है, उससे कोई लोग क्या करता है, बिजनेस वगैरह करता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है? झारखंड का राज्य पुष्प। ठीक है, बहुत ही आसान जवाब है प्यारे मित्रों। क्या वो रोहिरा होगा, क्या मेरीगोल्ड होगा, कि लोटस होगा, कि पलाश होगा? तो आप जानते ही हैं, पलाश। ठीक है, फायर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, किताबों में। लेकिन झारखंड में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? झारखंड में पलाश फूल के नाम से जाना जाता है। इसके फूल का हम लोग क्या करते हैं, रंगों में उपयोग करते हैं, क्योंकि ये होली के टाइम में ही खिलता है। और लगता ऐसा है कि पूरा जो है जंगल में आग धधक रहा है, ऐसे अंगारों के टाइप का ये दिखता है। तो चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको NRLM कहते, के शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य था ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तथा उनकी पहुंच बनाना। उस NRLM का नाम क्या था? ये पूछा गया, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है प्यारे मित्रों। क्या वो आजीविका से रिलेटेड था, क्या प्रगति से, क्या वृत्ति से, क्या उपजीवन से? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आजीविका से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित एवं समृद्ध राज्यों में से एक बनने के लिए प्रयासरत है। यह विशाल क्षमताओं की भूमि है। खेलगांव में पहला झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये किसने कहा था? किसने कहा था भाई? और एकदम सही कहा था। क्या वो स्मृति ईरानी ने कहा था, क्या अरुण जेटली ने, क्या द्रौपदी मुर्मू ने, क्या रघुवर दास ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? रघुवर दास ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। झारखंड की खान और भू विज्ञान सरकार के 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव के अनुसार खनिज का अनुमानित उत्पादन कितना होगा जो राज्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा? कितना? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? क्या वो 200 मिलियन टन, क्या वो 2 मिलियन टन, क्या वो 20 मिलियन टन? इस प्रश्न का सही जवाब है 200 मिलियन टन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले का बात किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पाया जाता है? क्या वो पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिले में? एकदम सही जवाब है भाई, यही होगा। पलामू, गढ़वा, लातेहार नहीं होगा। जामताड़ा, कोडरमा, पलामू जिला नहीं होगा। पूर्वी सिंहभूम जिला कतई नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है? झारखंड की जनजाति का बात किया जा रहा है। कौन सी जनजाति जो कृषि प्रथा को बदलने में जुड़ी हुई है? क्या वो चीक बड़ाइक है, क्या वो लोहार है, क्या वो सोरैया पहाड़िया है, क्या वो मुंडा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोरैया पहाड़िया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रांची पठार प्लेटो, छोटा नागपुर पठार प्लेटो के किस हिस्से में स्थित है? भाई कौन सा हिस्सा में यह है? क्या वो पूर्व में है? नहीं। क्या पश्चिम में है? नहीं। क्या उत्तर में है? नहीं। ये तो होगा किस में? ये हो जाएगा दक्षिण में हो जाएगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, रांची पठार छोटा नागपुर पठार के दक्षिण हिस्से में स्थित है। रांची पठार के अंतर्गत रांची आता है, गुमला आता है, लोहरदगा आता है, खूंटी आता है, सिमडेगा आता है, आदि जिले सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? नीलांचल, ठीक है, बात किया जा रहा है नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड। क्या वो हजारीबाग के निकट बगोदर में है? नहीं। क्या रांची के निकट कांके गांव में? एकदम नहीं। क्या रांची के निकट मेसरा गांव में? नहीं। तो ये कहाँ होगा? जमशेदपुर के निकट कांड्रा में। आप जान भी करते हैं जमशेदपुर को एक तरह से क्या कहा जाता है? स्टील हब कहा जाता है, स्टील फैक्ट्रियों का हब। टाटा कंपनी यहीं पे शुरुआत
की गई थी और बहुत पुराना है, लगभग 100 साल से भी ऊपर हो चुका है। ठीक है, तो आपको बताना है प्यारे मित्रों ये सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।